सेठ और सेठानी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में एक धनवान सेठ रहते थे। उनका नाम था सेठ धनराज। धनराज जी के पास अपार धन संपत्ति थी। सोने चांदी के गहने, अनाज के कोठार, ऊंटों के काफिले और पूरे नगर में उनकी दुकानें फैली हुई थी। उनकी धर्म पत्नी सेठानी जानकी देवी बहुत ही सुशील, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। सेठ धनराज का जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, परंतु एक कमी थी, उनके घर में संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी भगवान से रोज यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हमें संतान सुख प्रदान करो। हर महीने वे मंदिरों में पूजा करवाते, साधुओं को दान देते, व्रत उपवास करते, पर संतान का सुख नसीब नहीं हुआ। धीरे धीरे धनराज जी के मन में निराशा छा गई, पर सेठानी जानकी देवी कहती, सेठ जी, सब कुछ प्रभु की मर्जी से होता है। हमारा कर्तव्य है श्रद्धा और भक्ति बनाए रखना। उनकी यह श्रद्धा अटूट थी। एक साधु का आगमन होता है। एक दिन नगर में वे बहुत बड़े तपस्वी साधु आए। लोगों में चर्चा फैल गई कि जो भी उस साधु के चरणों में जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। सेठानी ने तुरंत कहा, सेठ जी, हमें भी चलना चाहिए। दोनों पति पत्नी फल, पुष्प और वस्त्र लेकर उस साधु के पास पहुंचे। साधु ने ध्यान मग्न होकर दोनों को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सेठ धनराज, तुम्हारे जीवन में बहुत पुण्य है। तुम्हारा धन केवल तुम्हारा नहीं, यह समाज की सेवा के लिए है। तुम्हें संतान तभी मिलेगी जब तुम अपने धन का उपयोग दीन दुखियों के कल्याण में करोगे। सेठ ने झट से कहा, गुरुदेव, जो आप कहें वही करेंगे। साधु ने उन्हें एक अन्नपूर्णा व्रत रखने का आदेश दिया। हर अमावस्या को नगर के भूखों को भोजन कराओ, किसी को खाली हाथ मत जाने देना। यह व्रत 12 मास तक निरंतर करना होगा। सेठानी ने प्रण किया कि गुरुदेव, मैं यह व्रत अवश्य निभाऊंगी। दान और भक्ति का आरंभ। अ- अगले ही दिन से सेठानी ने भोजनशाला शुरू कर दी। नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी भूखा न रहे। सेठ धनराज के द्वार पर भोजन सदैव मिलेगा। लोग आने लगे, मजदूर, साधु, याचक, यहाँ तक कि बच्चे भी। सेठानी स्वयं अपने हाथों से थाली परोसती। धीरे धीरे यह कार्य इतना बढ़ा कि नगर का हर व्यक्ति उनके गुण गाने लगा। परंतु कुछ ईर्ष्यालु लोग बोले, सेठ का धन भी तो कम होगा, सब दान में दे डाला तो क्या बचेगा। पर सेठानी मुस्कुराकर कहती, दान करने से धन घटता नहीं, बढ़ता है। यह तो ईश्वर का नियम है। भगवान की परीक्षा। 12 महीने बीत गए। अब उनके व्रत का अंतिम दिन आया। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सेठानी ने सुबह से ही भोजन तैयार कर रखा था, पर कोई अतिथि नहीं आया। घंटों इंतजार के बाद शाम होने लगी। सेठ ने कहा, सेठानी, आज शायद कोई नहीं आएगा, कल सुबह प्रसाद बांट देंगे। पर सेठानी ने कहा, नहीं सेठ जी, जब तक कोई भूखा अतिथि ना आ जाए मैं यह व्रत पूरा नहीं मानूंगी। रात के अंधेरे में जब सब सोने चले गए, तभी द्वार पर किसी ने आवाज दी, माँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है। सेठानी ने दरवाजा खोला। वहां एक भिखारी वृद्ध खड़ा था। वह पूरी तरह भीगा हुआ था, कांप रहा था। सेठानी ने उसे अंदर बुलाया, तौलिया दिया, अपने हाथों से गर्म भोजन परोसा। वृद्ध ने तृप्त होकर कहा, माँ, आज तुमने न केवल मुझे भोजन दिया बल्कि अपने भाग्य का द्वार भी खोल दिया। और देखते ही देखते वह वृद्ध भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। भगवान बोले, सेठानी जानकी, तुम्हारी भक्ति, सेवा और धैर्य से मैं प्रसन्न हूँ। आने वाले समय में तुम्हारे घर लक्ष्मी समान कन्या जन्म लेगी, जो सबका कल्याण करेगी। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। संतान का जन्म। कुछ महीनों बाद सेठानी के गर्भ में एक दिव्य बालिका आई। पूरे नगर में हर्ष फैल गया। जब कन्या का जन्म हुआ तो उस दिन आकाश में इंद्रधनुष निकला और सुगंध फैल गई। कन्या का नाम रखा गया लक्ष्मी प्रिया। वह बाल्यावस्था से ही बहुत तेजस्विनी और दयालु थी। गरीब बच्चों को पढ़ाती, पशु पक्षियों को दाना खिलाती और हर सुबह मंदिर जाती। सेठ और सेठानी का जीवन अब पूर्ण हो गया था। धन की हानि और परीक्षा। कुछ वर्षों बाद नगर में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, व्यापार ठप हो गया। सेठ का बहुत धन डूब गया। सेठ
उदास रहने लगा। इतना धन दान में दिया, अब खुद के लिए कुछ नहीं बचा। पर सेठानी बोली, सेठ जी, ईश्वर ने हमें जितना दिया उतना दूसरों के काम आया, यही सबसे बड़ा लाभ है। उन्होंने कहा, चलो जो बचा है उससे गरीबों को अन्न बांटते हैं। जब सबको भूख लगी तो हम कैसे चैन से खाएं। उनकी इस बात से सेठ का मन पिघल गया। दोनों ने घर का आखिरी अनाज भी बांट दिया। ईश्वर की पुनः कृपा। उस रात जब दोनों भूखे बैठे थे, अचानक द्वार पर दस्तक हुई। बाहर वही वृद्ध साधु खड़े थे जो पहले आए थे। उन्होंने कहा, सेठ धनराज, तुमने धन तो खोया पर धर्म नहीं छोड़ा, यही सच्चा धन है। फिर उन्होंने हाथ उठाए और आशीर्वाद दिया। कल सुबह तुम्हारे आंगन में जो दिखाई दे उसे भगवान का वरदान समझना। सुबह जब सूरज निकला तो सेठानी ने देखा उनके आंगन में एक सोने की हांडी रखी थी जो कभी खाली नहीं होती थी। अब सेठ और सेठानी का घर फिर से समृद्ध हो गया। पर इस बार उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग केवल सेवा, धर्म और शिक्षा के लिए किया। भक्ति और सेवा का उदाहरण। सेठानी ने नगर में अन्य क्षेत्र और गौशाला खुलवाई। सेठ धनराज ने विद्यालय और सराय बनवाई जहां यात्री विश्राम कर सके। उनकी कन्या लक्ष्मी प्रिया बड़ी होकर एक महान संत बनी। उसने कहा, माता पिता ने मुझे सिखाया है कि सच्ची पूजा मंदिर में नहीं, भूखों को तृप्त करने में है। नगर के लोग आज भी उस दंपति को याद करते हैं और कहते हैं, जहाँ दया, भक्ति और सेवा हो वहां सच्ची लक्ष्मी निवास करती है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी होना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के दुख में काम आए। ईश्वर की परीक्षा कठिन होती है पर अंत में उसका फल दिव्य होता है। सेठानी की तरह अगर श्रद्धा, धैर्य और करुणा हो तो भगवान स्वयं घर आते हैं। समाप्ति। सेठ और सेठानी की यह कथा आज भी लोक में कही जाती है। उनके नाम पर नगर में आज भी एक मंदिर बना हुआ है, सेठ सेठानी धर्म स्थल, जहाँ हर अमावस्या को लोग भोजन करवाते और कहते हैं, जिनके घर दया बसती है वहां कभी दरिद्रता नहीं आती।